पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आईक्यूब कमर की चांद के मदार में पहुंचने के बाद पहली तस्वीर मौसूल। आईक्यूब कमर ने पहली तस्वीर सूरज की ली। चीनी हुकाम ने पहला इमेज पाकिस्तान के हवाले कर दिया। इस पार्कों के मुताबिक आईक्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर गिरफ्तारी नहीं होगी। नैब ने सियासतदानों से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। सिर्फ इल्जामात पर किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। गुजरावाला के अवान चौक के करीब तेज रफ्तार क्रेन की रिक्शे को टक्कर। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसा क्रेन के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। और वजीर आजम हॉकी कमेटी की 2 फेडरेशन का मसला हल करने में नाकाम। राना मशहूद की जानिबदारी ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। PHF कांग्रेस के इजलास में ओलंपियन राना मुजाहिद पर 10 साल की पाबंदी लगा दी गई। सदर शहला रजा का इस्तीफा मुस्तरद। खिलाड़ियों का डेली अलाउंस $150 करने की मंजूरी। पैसों की लालच ने अपनों का खून सफेद कर दिया। कराची के इलाके मोमिनाबाद से अगवा किए गए 12 साला उबैद की लाश मंगू पीर से मिल गई। उबैद को 8 मई को अगवा किया गया था। अगवाकारों ने 15 लाख रुपए तावान मांगा था। वारदात में बच्चे का खालू और उसका दोस्त मुलव्वस निकला। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर बच्चे की लाश बरामद की गई। मर्दान में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। सवाबी रोड पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। जाँ बहक अफराद में 2 चचाजाद भाई और राहगीर शामिल। सिंध में डाकुओं ने अंधी मचा दी। जैकबाबाद में फायरिंग से दुकानदार को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हवदार अली के नाम से कर ली गई। वर्षा की घड़ी खैरू रोड पर लाश रखकर धरना। हुकूमत से गैंग की गिरफ्तारी का मुतालबा। पैसे दो और नकल करो। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। आज भी वक्त से पहले क्लास दहम अंग्रेजी का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। कोरंगी के इम्तिहानी मरकज पर पैसे दो और नकल करो सिस्टम चलने लगा। इम्तिहानी मराकज में इंतजाम भी नाकिस। पंखे हैं न पानी, ना ही बैठने का मुनासिब इंतजाम। मलीर बर्फ खाने के इम्तिहानी मरकज में 200 से जायद तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया गया। इम्तिहानी सेंटर में सीट न मिलने पर तालिबा रो पड़ी। कारोबार में सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत। मुल्क की तरक्की में निजी शोबे और सनतकार का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तिजारती शोबे से मुतालिक अहम इजलास में गुफ्तगू। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। बोले, खराब कारकर्दगी वाले अफसरान की सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। IMF की मुआविन टीम पाकिस्तान पहुंच गई। IMF के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। वफ्द पाकिस्तान की मुआशी टीम के साथ बातचीत करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना व महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत FBR हेडक्वार्टर्स में इजलास। ताजिर दोस्त स्कीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों, टैक्स फ्रॉड, जाली इनवाइसेस से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, हुकूमत टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। जाली इनवाइसेस, धोखाधड़ी से चोरी किए गए सेल्स टैक्स की वसूली के लिए मौसर तरीका वज़ किया जाए। SIFC का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं। मैशियत के शोबों में फ़ौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सहूलतकारी का है। ISPR ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा गया कि अफवाज की सलाहियत को मैशियत की बेहतरी के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा इस कदर बढ़ गया कि ऐसे मुस्बत इकदाम को भी तनकीद की नज़र से देखा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 मई को समाअत करेगा। वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। लाहौर में वकला की रैली पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार की आज हड़ताल। अदालतों का बायकॉट। हड़ताल के बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अदालतों को जबरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। वजीर दाखिला पंजाब को मरासला जारी कर दिया। तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक से है। 2008 में MNA मुंतखब हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इनसे हलफ लेंगे। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की कुरानदाजी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से मशरूत। अदालत ने सूबाई हुकूमत को तालिब इल्मों में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पीर तक तकसीम करने से रोक दिया। किन किन शहरों में कितनी बाइक्स तकसीम की जा रही हैं, तफसीलात तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा तलबा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ राग़िब किया जाए। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे। तालिब इल्म लड़कियों के लिए तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक्स बसें दे। बिजली के बिलों में कमी, आटे पर सब्जी समेत दीगर मुतालबात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ताजिर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद के तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद। इंतजामिया ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची कोर पे मिलिट्री एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर ने फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज और तमगा बसालत से नवाजा। इसराइली दहशतगर्दी और नस्लकुशी का 216वां रोज़। रफा में बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी। गजा की सरहद के करीब टैंक पहुंच गए। मशरक़ी इलाके पर गोलाबारी। गजा की पट्टी और रफा पर हमलों में मज़ीद 12 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 34,904 तक जा पहुंची। 69,514 जख्मी। इसराइली हमलों के बाद रफा से 80,000 फ़लस्तीनियों का इनखला। मगरिबी किनारे में सहूनी फोर्सेस के छापे। 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हमास के रफा में इसराइली फौजियों पर हमले में 3 सहूनी फौजी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत से मुतालिक अहम इजलास आज होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं इजलास में सलामती कौंसिल को अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीन में गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। स्वीडन में यूरोविजन के मुकाबलों के दौरान फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार के लिए हज़ारों अफराद मुजाहरा करने पहुँच गए। अहले गजा के हामियों ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। मौसमियाती कारकुन की भी मुजाहरे में शिरकत। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। याद रखें पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, इसके पास एटम बम भी हैं जो हम पर गिरेंगे। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला का भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले वजीर दिफा कह रहे हैं तो आगे बढ़ें, हम कौन हैं रोकने वाले। ब्राज़ील के जनूबी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 95 अफराद हलाक। जानवर भी जान बचाने के लिए डूबे हुए घरों की छत पर चढ़ गए। कैनवस में 24 घंटे बाद रेस्क्यू टीमों ने घोड़ों को बचा लिया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पिंडी और मरी में बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार। अटक, बनू, बालाकोट, मानसहरा, जिला लोअर दीर में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ तक बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ अजला में आज शदीद गर्मी पड़ेगी। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सिंध और मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान।
बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला आज से दाखिल होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मोहम्मद आमिर को वीजा मिल गया, डबलिन रवाना। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, जिलानी पार्क में जदीद वॉकिंग ट्रैक बिछ गया। ट्रैक इथालियन प्रोपेलियन डाइन मोनोमर मटेरियल से बनाया गया। शहरियों ने इंतजामिया की काविशों को सराहा।